अच्छा, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 3x² + 1 = 5 - 4/3x² + 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ये हमने क्वेश्चन उतार लिया 3x² + 1 = 5 - 4/3x² + 1। ठीक है, इसको चेक कर रहे हैं अब हम। तो हमने सपोज कर लिया, हमने सपोज कर लिया लेट y = 3x² + 1। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया इसको। तो y = क्या किया, अच्छा हाँ, y = तो y = हो गया, ये हमारा y सपोज कर लिया हमने। तो y = 5 - 5 - 4 और ये 1/y बन गया हमारे पास 3x² + 1। 1/y की जगह ये y है हमारा पास, तो ये 1/y बन गया, ये 4/y हो गया। ठीक है, y = अब इन दोनों को हमने सॉल्व किया, y और y को 1 से मल्टीप्लाई कराए, y 1 को y से मल्टीप्लाई कराएंगे 1y, और y को 5 से मल्टीप्लाई 5y - y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 × 1 = 4, 5y - 4 y/1, y अब इसको y/1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से 5y को 5y - 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y को y से मल्टीप्लाई कराया, y² आ गया इक्वल 5y - 4 को 5y - 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। फिर y² माइनस 5y को इधर लेकर आ गया, माइनस में हो गया -5y, और -4 को इधर लेकर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर +4 हो गया इक्वल 0 हो गया। अब इसको ये हमारे बनी इक्वालिटी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करें या फैक्टराइज करके सॉल्व करें। तो हम फैक्टराइज कर रहे हैं इसके अंदर, y² 5y का फैक्टर बना लिया, -4y - 1y हो जाएगा -5y, +4 = 0। इन दोनों में से y कॉमन लिया, y² - 4y, y कॉमन, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, y - 4 आ जाएगा। y - 4 y - 4 एक दोनों है तो कॉमन ले लिया, y - 4 और y - 1 इधर आ गया इक्वल 0 हो गया। y - 4 = 0 और y - 1 = 0, y - 4 = 0, y = 4, इधर y - 4 में जाके +4 हो जाएगा, y - 1 = 0, y = 1। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 4, y की दूसरी वैल्यू आ गई 1, और y की बारी बारी वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें पुट करेंगे। y = 4, इक्वेशन 1 हमारी थी, y = 3x² + 1, y की वैल्यू पहले हम 4 पुट कर रहे हैं, 4 = 3x² + 1। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड्स पर। तो 4 का स्क्वायर = 3x² + 1, रूट के साथ इसका स्क्वायरिंग कर लिया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 16 = 3x² + 1 हो गया। 3x² को हमने इधर ही रखा और हमने 1 को उधर भेज दिया, तो 1 3x² 16 - 1, 3x² = 16 - 1 होना चाहिए। 1 - 16 कैसे हो गया, यहाँ पर गलती की तुमने, 16 - 1 होगा, ये 16 - 1 होगा। 3x² आप इधर रखेंगे और 16 इधर मौजूद है इक्वल 16 इधर मौजूद है 16, 1 उधर जाके -16 मार, तभी तो +5 + 15 आ गया। यहाँ पर -15 हमारे हिसाब से -15 आना चाहिए, हमारी बात ही हम तुमने ये गलत किया, यहाँ पर आंसर में सही कर दिया। अब हमारे पास जाएगा ये प्लस, तो 3x² = 16 - 1 + 15 हो जाएगा। x² = 15 / 3, तो 3, तो x² = 5 हो जाएगा, 3/15। तो x² 5 के बराबर है। हम टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, x² के ऊपर रूट ले लिया, 5 के ऊपर भी रूट ले लिया, तो x = के +-√5, क्योंकि 5 का रूट नहीं निकलता, डेसिमल में निकलता है, लिहाजा ये x की वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू पे y की वैल्यू दूसरी थी हमारे पास 1, y की दूसरी वैल्यू हमारे पास थी, y = 1। इस y की वैल्यू को दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन 1 है y = 3x² + 1 रूट में, y की जगह उसकी वैल्यू पुट करी हमने। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया हमने, स्क्वायरिंग 1 का स्क्वायर = 3x² + 1 का स्क्वायरिंग कर लिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, y 1 = 3x² + 1 हो गया, 3x² उधर ही रखेंगे, 1 को उधर भेजेंगे, 1 - 1 0, 3x² = 0, x² = 0 / 3, x² = 0। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस स्क्वायर को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर, तो स्क्वायर रूट से
स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 का रूट 0 ही आता है। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ गया, एक एक्स की वैल्यू ये थी प्लस माइनस रूट 5, दूसरी एक्स की वैल्यू 0 प्लस माइनस रूट 5 0। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किया, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.4 का है, 5 y की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/4 माइनस 22 इक्वल 0। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x को हम सपोज करेंगे, लेट्स x हमने y की पावर 1/4 को हमने x सपोज कर लिया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल टू y की पावर 1/4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4, तो x यहाँ पर x का रिजल्ट हो जाएगा y की पावर 1/2। इसलिए क्या, क्योंकि हमें y की पावर 1/2 हटा तो की जगह नया वेरिएबल लाना है, y की पावर 1/4 की जगह नया वेरिएबल लाना है। अब ये हो गया 5 की जगह 5 हो गया, y की पावर 1/2, y की पावर 1/2 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर लिख लिया, प्लस या प्लस y की पावर 1/4, y की पावर 1/4 y के एक्स के बराबर है, इसकी जगह एक्स लिख लिया, माइनस 22 इक्वल टू 0। अभी हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले से सॉल्व कर लें या हम इसको फैक्टराइज कर लें। तो हमने फैक्टराइज कर लिया, 5x स्क्वायर 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110, 110 का हमने फैक्टर बनाए, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 5 2 5 और 11। तो हमने बनाया 5 to the 10 और 11, 5 to the 10 और 11, 11 और 10 का फैक्टर बनाया, तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 11 और 10 का फैक्टर बना लिया हमने। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस x आपके पास आ जाएगा, माइनस 22 इक्वल टू 0। इन दोनों में तो 5x कॉमन निकाल लिया, x 5x स्क्वायर हो गया माइनस 5 to the 10 x हो गया, प्लस इन दोनों में तो 11 कॉमन आ गया, x माइनस 11 to the 22 हो गया, x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी कॉमन ले लिया, x माइनस 2 और 5x प्लस 11 ज़रा की इक्वल 0। अब x माइनस 2 भी 0 के बराबर है, 5x प्लस 11 भी 0 के बराबर है, x माइनस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू 0 आ गई। उसी तरह 5x प्लस 11 इक्वल 0 के बराबर है, 5x इक्वल हो जाएगा प्लस 11 जाकर माइनस 11 बन जाएगा, x इक्वल टू माइनस 11/5। x की दो वैल्यू आ गई, x की दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में बारी बारी पुट करेंगे ताकि y हमारे पास निकल के रहे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास y वेरिएबल है, y की वैल्यू निकालनी है हमको। वन x इक्वल टू 2, x की वैल्यू जब 2 रख रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है, x इक्वल टू y की पावर 1/4, तो x इक्वल 2 रखते हैं, 2 इक्वल टू y की पावर 1/4, तो 2 का x इक्वल टू 2 है तो y 1/4, 2 की पावर 4 इस पर वो तो लिखो, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ डबल स्क्वायरिंग करेंगे। आपने डायरेक्ट पावर 4 ले लिया ना, आज वो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे, 2 का आपने स्क्वायरिंग किया तो कैंसिल होगा, 2 का 4 फिर स्क्वायरिंग करोगे। हाँ, तो आप लिखोगे ना, जाए तो नहीं लिख सकते, आप लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ट्वाइस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ट्वाइस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ट्वाइस, वो दोनों 2 टाइम्स, यहाँ पर ट्वाइस निकलेगा, 2 टाइम्स अच्छा रहेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 2 टाइम्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 मरतबा स्क्वायरिंग करेंगे आप तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा 4 से वो 2 से 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1/2 आ जाएगा। फिर दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे तो वो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायरिंग 2 टाइम्स करेंगे तो 2 की पावर 4 तो समझ लीजिए 4 आ जाएगा, और y की पावर 4 यहाँ पर भी y की पावर 4 आ जाएगी, y की पावर भाग होगा ना, तो 2 की पावर 16 हो जाएगा, y की पावर 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारे पास, y इक्वल 16। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू हमारी 16 आ गई। अब x की वैल्यू दूसरी हमारी निकली थी, x की वैल्यू दूसरी निकली थी माइनस 11/5। इसको भी इक्वेशन 1 में दोबारा रखेंगे, इक्वेशन x की वैल्यू माइनस 11/5, इक्वेशन नंबर हमारी 1 ही है, x इक्वल टू y की पावर 1/4, तो x की जगह माइनस 11/5 इंटू y की पावर 1/4, यहाँ पर वही लिखेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 2 टाइम्स हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जगह माइनस 11/5 के पावर 4 इज इक्वल टू y की पावर 1/4 इससे कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस 11/5। तो y की वैल्यू निकालनी थी, y की दोनों वैल्यू आ गई, एक आ गई 16, एक आ गई आपकी ये 16 y की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आपकी आ गई माइनस 11, दूसरी वैल्यू आपकी आ गई माइनस 11/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात चेक कर लिया ना।
क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है x की पावर 2/m माइनस 5x की पावर 1/m प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, हमने x की पावर 1/m को y सपोज कर लिया, y इक्वल टू x की पावर 1/m, स्क्वायरिंग हम सर्च करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू x की पावर, जब स्क्वायरिंग करेंगे 1/m की तो 2/m बन जाएगा। ये इसलिए किया ताकि हमें ये 2/m हमें हटाना है। तो ये हो गया x की पावर 2/m, x की पावर 2/m किसके बराबर है, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर लिख लिया, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, x की पावर 1/m किसके बराबर है, y के बराबर y प्लस 6 इक्वल टू 0। दोबारा क्वालिटी इक्वेशन बन गई, इसको फैक्टराइज कर लें या क्वालिटी फॉर्मूले से सॉल्व किया। हमने फैक्टराइज कर लिया 6 को, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y तो होगा माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में तो y कॉमन निकाल लिया, y माइनस 3 बचेगा, इन दोनों में तो माइनस 2 कॉमन निकाले, y माइनस 3 बचेगा, y माइनस 3 y माइनस 3 एक बार कॉमन ले लिया, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 3 भी 0 के बराबर है, y माइनस 2 भी 0 के बराबर है, y माइनस 3 0 तो y की वैल्यू 3, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2, y की दो वैल्यू है 3 और 2। y की दोनों वैल्यू को 3 और 2 को बारी बारी रखेंगे। जब हमने y की वैल्यू 3 रखी इक्वेशन नंबर 1 में y इक्वल टू x/m, तो y की जगह 3 रखा, 3 इक्वल टू x/1/m, टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड्स, पावर 3 की पावर m ले ली तो x/1/m मल्टीप्लाई बाय m हो गया, तो 3 की पावर m इक्वल टू x, m से m कैंसिल हो गया, x बच गया, तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास x की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर m आ गई। दूसरी वैल्यू हमारे पास जो दूसरी वैल्यू थी y की 2 यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन बनती है हमारे पास y इक्वल टू x की पावर 1/m, तो 2 इज इक्वल टू y की जगह 2 इज इक्वल टू x की पावर 1/m, टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड्स, 2 की पावर m इज इक्वल टू x की पावर 1/m मल्टीप्लाई बाय m, तो x 2 की पावर m इज इक्वल टू x की पावर m कैंसिल हो जाएगा और x बच जाएगा, x हो गया 2 की पावर m, तो x की दो वैल्यू आ गई 3 की पावर m और 2 की पावर m, ये हमारा आंसर है। ध्यान से चेक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो है वो ये है कि 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमने क्या किया, इस पूरी चीज़ को हमने ले लिया y के बराबर है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्योंकि दोनों साइड्स में आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हमने y की सपोज कर लिया, स्क्वायरिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, y स्क्वायर इक्वल टू जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के ऊपर होल स्क्वायर। इसको हम इस बार तक खोलेंगे नहीं, हमने सर सॉल्व लिख लिया है। अभी हो गया 3 की जगह 3 लिखा, ये पूरी चीज़ का स्क्वायर किसके बराबर है, y स्क्वायर के बराबर है, प्लस 7 की जगह ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, y के बराबर है, y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये सिंपल इक्वेशन हमारे पास बन गई, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे या तो फैक्टराइज करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए। हमने फैक्टराइज कर लिया, 3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस y 7y को 3 2 6 6y प्लस 1 1y 7y प्लस 2 0। इन दोनों में 3y कॉमन आ गया तो y प्लस 2 बचा, इन दोनों में 1 कॉमन आ गया y प्लस 2 0, तो y प्लस 2 और 3y प्लस 1 इक्वल 0, y प्लस 2 इक्वल 0, 3y प्लस 1 इक्वल 0, y की वैल्यू माइनस 2 आ गई और 3y प्लस 1 इक्वल 0, 3y इक्वल माइनस 1, y माइनस 1/3, y की दो वैल्यू आ गई माइनस 2 और माइनस 1/3। इन दोनों वैल्यू को बारी बारी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम, तो y की वैल्यू जब माइनस 2 हम पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर हमारी 1 ये है, इक्वेशन नंबर हमारी 1 y की वैल्यू जब माइनस 2 को पहले पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 हमारी है y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो y की जगह माइनस 2 रखा इक्वल, ये पूरा हमने उतार दिया। फिर क्या किया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 और 2 प्लस 1 3 हो गया। तो दोबारा वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे या इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्योंकि 3 का फैक्टर नहीं बनता तो लिहाजा हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया। तो ये कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये आप बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, b बराबर हो जाएगा माइनस 3 और c बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा रहे हैं जो मैट्रिक में हमने पढ़ा था, तो x बराबर हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इज अपॉन 2 है। पुटिंग वैल्यूज x इक्वल टू माइनस की जगह माइनस b की जगह उसकी वैल्यू माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 अपॉन 2 a की वैल्यू 1 x इक्वल टू माइनस प्लस 3 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 12 अपॉन 2 x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 12 माइनस 3 अपॉन 2, x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई
तो ऐसी वैल्यू को अब हम आयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे। ये रूट माइनस 3 आ रहा है हमारे पास, रूट माइनस 3 आ रहा है, इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए एज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट माइनस 1 अपॉन 2। हमें पता है आयोटा बराबर होता है रूट माइनस 1 के बराबर, तो इस तरह हमने इस तरह अलग अलग करके लिख लिया। एज बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 और रूट माइनस 1 का जो रूट होता है वो आयोटा के बराबर, हमने आयोटा लिख लिया। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। और बाकी दूसरी वैल्यू एज इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, ये भी क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे। क्वेश्चन 1 हमारे पास ये है, इसमें पुट करना है वाई की जगह माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू एक्स का माइनस 3x प्लस 1। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 को हमने यहाँ पर पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करा रहे हैं। माइनस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस 9 प्लस 3 माइनस में जाकर प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोबारा इसको हम कर रहे हैं, या तो फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा माइनस 9, सी हो जाएगा 4। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सब अप्लाई कर रहे हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इज अपॉन 2 है। बाय पुटिंग वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 9 उसकी वैल्यू, बी स्क्वायर बनाने का इसका माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4 अपॉन 2 और ए की वैल्यू 3। एक्स इज इक्वल टू जाएगा माइनस 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 14 अपॉन 6 इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस इनको माइनस करें 33 अपॉन 6। तो हमारे पास आंसर आ गया। अब पहला हमारा जो एक्स की वैल्यू निकली थी, पहली एक्स की वैल्यू निकली थी 3 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, दूसरी वैल्यू हमारी ये निकली 9 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 6।